बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ 4 पाउंड का केक, जिसमें से 2 पाउंड बनाएंगे हम वनीला स्पॉन्ज और 2 पाउंड हम बनाएंगे चॉकलेट स्पॉन्ज। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये हैं वो सारी चीज़ें। जैसे जैसे मैं रेसिपी बनाऊंगी वैसे वैसे मैं चीज़ों की क्वांटिटी बताती भी जाऊंगी और मैंने ऊपर लिख भी दी है। और ये हम बना रहे हैं डेंस केक। डेंस केक किस तरह बनता है, हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ फॉलो करूंगी। इंशाल्लाह आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हम अपनी वीडियो को रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे चीनी की क्वांटिटी मैंने ऊपर लिखी हुई है। हर स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर मेंशन भी कर दूंगी और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी। ये है मोटी दानेदार चीनी और इसके अंदर हम शामिल करेंगे दूध। ये नॉर्मल दूध है, ना ज़्यादा ठंडा और ना ही हमने इसको नीम गर्म किया हुआ है। ये लेंगे दूध और चीनी हम एक बाउल में डालकर आप इसको हैंड विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं या बीटर की मदद से। वीडियो मैंने जल्दी बनानी थी इसलिए मैं ये इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह रेसिपी दोनों से परफेक्ट ही बनेगी। और ये है डेंस केक। बहुत से लोगों ने पूछा था ये डेंस केक क्या है, उसको इस तरह बनाते हैं। वैसे मैं आपके साथ मैंने कई रेसिपीज़ केक की शेयर की हैं। सबसे पहले हम अंडे और चीनी को लेकर बीटर से बीट करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हम सबसे पहले दूध और चीनी को मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। फिर हम इसके अंदर डालेंगे अंडे डालने के बाद दूध, चीनी और अंडे, ये तीनों चीज़ों को हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। आप इसकी जगह हैंड विस्क भी ले सकते हैं। तकरीबन ये हम 5 से 6 मिनट इसको बीट करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। आप इसको ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। इस स्टेप को जो ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ इसको आप ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। ग्राइंडर में तो ये बहुत जल्दी मिक्स होगा। सारी आसानियाँ आपके लिए हैं। जो भी आपको आसान लगे आप उसको फॉलो कर ये केक बनाएं तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगा और बहुत ही सॉफ्ट। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको सारी ट्रिक्स एंड टिप्स भी मिलेंगी और रेसिपी फुल मिलेगी। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ये केक लाजमी बनाइएगा। ये 4 पाउंड का केक है और ये है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई है। ये है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और 2 पिंच हमने इसमें लिया नमक। मैदे को मैंने 2 दफ़ा छलनी से छान लिया था। छानने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे ये है सूजी। 30 ग्राम सूजी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। ये डालने से हमारा केक बहुत ही डेंस बनेगा, मज़े का बनेगा। अब तक मैंने आपको जितने भी केक बताए हैं तकरीबन एक केक में मैंने सूजी डाली होगी, बकाया में नहीं, लेकिन इस केक में मैं सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी को छान लें और ये जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, नमक, इसको भी छान लें। ये तीनों चीज़ें मैंने छान कर मैदे के अंदर 300 ग्राम मैदे के अंदर शामिल कर दी हैं। 300 ग्राम मैदा और ये बनेगा हमारे पास 4 पाउंड का केक, जिसमें से मैं 2 पाउंड का बनाऊंगी वनीला स्पॉन्ज और 2 पाउंड का बनाऊंगी चॉकलेट स्पॉन्ज। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो मैंने सारी चीज़ें हैंड इलेक्ट्रिक बीटर से बीट की थी, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप इसमें थोड़ी थोड़ी करके भी डाल सकते हैं। अगर ये मेरे पास जो मैंने इसके अंदर मिक्सर डाला है अगर ये थिक होता तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते, लेकिन ये हमारे पास जो मिक्सर था ये थोड़ा पतला था, इसलिए मैंने सारा डालकर मैदे के अंदर ये अब मैं इस्तेमाल करूँगी हाथों की मदद से मैं इसको इस तरह मिक्स करती जाऊँगी
ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इस तरह मैंने मिक्स करना है। आप मेरे हाथों को गौर से देखें, ये मैं किस तरह इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह करनी है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपके केक में, जो आप केक बनाएंगे उसमें लम्स वगैरह डल सकते हैं। ये देखें, ऑयल मैं अब शामिल करूँगी इसके अंदर। क्वांटिटी मैंने ऑयल की भी मेंशन की हुई है। ऑयल डालने के बाद सॉफ्ट हाथों से इस तरह आपने इसको मिक्स करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये है डेंस केक की रेसिपी। इस तरह डेंस केक बनता है। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से, मैंने वीडियो की स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाई हुई। इस तरह आपने इसको मिक्स करना है। अब मैं नीचे से जो मैदा नीचे बैठा हुआ है इस तरह मैं मिक्स करूँगी और ऊपर इस तरह लेती आऊँगी ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना डलें। इसी में से मैं 2 पाउंड का केक का मिक्सर निकाल लूँगी। वो हम उसके अंदर हम डालेंगे कोको पाउडर। ये वनीला एसेंस मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर वनीला एसेंस, ये मैं लेमन एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर लें, दोनों में से कोई भी। ये हम सिर्फ इसलिए डालते हैं कि अंडों की स्मेल ना आए। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। ये ईद के लिए मैं स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। आज मैं आपको इसका खाली स्पॉन्ज बनाना सिखाऊंगी। अगर मैं इसकी वीडियो फुल बनाती तो वीडियो मेरी लंबी हो जानी थी। आज मैंने खाली स्पॉन्ज ही बनाया है और आज ही मैंने इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। इंशाल्लाह इसकी हम जो टॉपिंग करेंगे वो अगले हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे। ये है 6 पाउंड का हमने लिया है मोल्ड। ये थोड़ा हम हाइट ही बनाएंगे। 6 पाउंड का मोल्ड अगर लेंगे तो हम केक को थोड़ा हाइट ही बनाएंगे। 2 पाउंड का मिक्सर मैं इसके अंदर डाल दूंगी और 2 पाउंड का मैं बचा लूँगी। ये 175 मिक्सर हमारे पास 2 पाउंड के लिए बनकर रेडी हुआ है। ये जो बकाया बचा है इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे कोको पाउडर ताकि दोनों फ्लेवर आपको मिल सकें। ये कोको पाउडर को हम छान कर इसके अंदर शामिल करेंगे। इंशाल्लाह आप ये केक बनाइएगा ईद के लिए स्पेशल। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला और इसमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारा केक राइज़ नहीं होगा। ये केक बनकर अच्छे से राइज़ भी होगा और मज़े का भी बनेगा। अगर आप इस रेसिपी को सेम इसी तरह फॉलो करेंगे जिस तरह मैंने बनाया है तो इंशाल्लाह आपका केक बनकर बहुत ही मज़ेदार रेडी होगा। ये सारा मिक्सर डालने के बाद, कोको पाउडर डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको डालेंगे। सेम उसी तरह का हम मोल्ड लेंगे जिस तरह का मैंने पहले लिया है वनीला स्पॉन्ज का। इसको भी मैंने बटर पेपर लगा कर रख दिया था। अब बकाया जो ये हमारे पास मिक्सर है अब हम इस मोल्ड में डाल देंगे। ये मैं अच्छी तरह नीट कर लूँ, फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। ये मोल्ड दोनों हमारे पास बनकर रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो आप इसको बेकिंग ओवन में भी बना सकते हैं और आप इसको पतीला में भी बना सकते हैं। दोनों की टाइमिंग मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी कि दोनों कितना टाइम लेंगे ये बेक होने में। ये है बेकिंग की टाइमिंग। आप इनको पतीला में भी बना सकते हैं बआसानी और ओवन में भी। ये मैं एक आपको पतीला में बनाकर दिखा रही हूँ और दूसरा मैंने ओवन के अंदर रख दिया है ताकि दोनों हमारे रेडी हो जाएं। 3 से 4 दिन रह चुके हैं ईद में, ईद उल ज़ुहा में। उससे पहले ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप ये ईद पे बनाएं और ईद से पहले बनाकर आप
ये स्वीट डिश की जगह इस्तेमाल करें। ये चाय के साथ बहुत मज़े का लगेगा। आप ये खाली स्पॉन्ज भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप डस्टिंग करें आइसिंग शुगर की, ये बहुत मज़े का लगता है। आइसिंग शुगर की डस्टिंग के साथ मैं आपको पहले भी एक इस तरह का केक बनाना सिखा चुकी हूँ और वो मैंने इसी तरह आइसिंग शुगर की डस्टिंग की थी और वो खाने में बहुत टेस्टी लगा था और वो मैंने चाय के साथ सर्व किया था। आप भी सेम जिस तरह आपको पसंद हो आप इस तरह उसको बना सकते हैं। अब हम इन दोनों केक्स को करेंगे अनमोल्ड। ये देखें कितनी जल्दी इसमें से निकल गया है। और अब हम इसके ऊपर से रिमूव कर देंगे बटर पेपर और इसकी देखें हाइट कितनी अच्छी आई है और ये बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। बटर पेपर हम इसके ऊपर से रिमूव कर देंगे। ये मैं रात को बना रही हूँ और ये ठंडा करेंगे हम ओवरनाइट। सुबह को हम इसकी करेंगे इसके ऊपर जो हमें चाहिए चॉकलेट, कुछ हम चॉकलेट लगाएंगे और कुछ पे हम लगाएंगे क्रीम। दोनों की रेसिपी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आज मैं सिर्फ आपके साथ स्पॉन्ज की रेसिपी शेयर की है ताकि ये आप बनाकर रख सकें। बनाने के बाद आप इसको इस तरह रैपिंग शीट लें, उसकी मदद से आप इसको रैप करके फ्रिज में रख दें ओवरनाइट के लिए। अगर रैपिंग शीट नहीं है तो आप इसकी जगह शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपिंग बैग जो हम लेकर आते हैं शॉपर इस तरह के, उसमें डालकर अच्छी तरह नॉट लगा के आप इसको फ्रिज में रख दें। ये आप 2 से 3 दिन पहले भी बनाकर रख लेंगे फिर भी ये इंशाल्लाह परफेक्ट रहेगा। अब इसको भी हम अनमोल्ड करेंगे। अनमोल्ड आपने नाइफ़ को देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ, आपने सेम इसी तरह करना है। केक हमारा माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है और बहुत गर्म भी है, लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैं आपको अनमोल्ड करके अभी दिखाऊंगी ताकि ये मैं वीडियो अपनी अपलोड कर सकूं और आप बआसानी इसको बना सकें। ये देखें बिल्कुल नहीं जला। ये हमने ओवन में बनाया था और जो हमने चॉकलेट स्पॉन्ज बनाया था वो हमने पतीला में बनाया था। ये थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा रखा गया और देखें थोड़ी सी इसकी लेयर थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी थी, लेकिन ये मैं कटिंग में सेट कर लूँगी। ये अभी बहुत गर्म है और बहुत सॉफ्ट भी है। आप इसको सोक करना चाहें तो कर सकते हैं, आप ना करें तो तब भी ये चलेगा। अब इसको भी मैं रैपिंग शीट की मदद से रैप कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आपका कोई अच्छा सा कमेंट नहीं आता, ताकि आप अच्छा सा कमेंट करें और मेरी हौसला अफजाई करें। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो फुल वॉच किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब मैं आपको इसका वेट करके भी दिखाऊंगी कि एक केक का स्पॉन्ज हमारे पास कितने ग्राम का बनकर रेडी हुआ है। ये देखें पूरा 500 ग्राम का बनकर हमारे पास रेडी हुआ है। ये 500, ये मैंने बनाया है 2 पाउंड का स्पॉन्ज, लेकिन इसके ऊपर अभी हम चॉकलेट गनाश क्रीम वगैरह भी लगाएंगे। ये बहुत तकरीबन ये 8 हमारे पास ग्राम का केक बनकर रेडी होगा। ये दोनों केक हमारे रेडी हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट बॉक्स लाजमी कीजिएगा। कलर भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, मैंने इसमें कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया दोनों केक्स में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।